हरे कृष्णा। आप सबको विशेष शुभकामना देना चाहते दिवाली के उपलक्ष्य में। दिवाली एक विश्व प्रसिद्ध उत्सव है और सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। सारे उत्सवों में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण उत्सव क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि दिवाली के समय हम भगवान को दीप अर्पण करते हैं। दीप का विशेषता के विषय में शास्त्रों में कहा गया है। क्या कहा गया है कि शुभम करोतु कल्याणम, शुभम करोतु कल्याणम। ये दीप अर्पण करने से हर बच्चे के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में शुभ प्राप्त कर सकते हैं। और कल्याणम, सबको कल्याण करने वाला है। इतना ही नहीं, आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य प्रदान करता है। शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु कौन है? कहीं बाहरी शत्रु नहीं है, शत्रु हमारे हृदय में है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये शत्रुओं को नाश करने की क्षमता एक दीप में है। इसलिए दीप अर्पण करने की जो प्रथा है केवल भारत में नहीं, पूरा विश्व में व्याप्त है। ऐसे अकेले आप दीप तो अर्पण कर सकते अपने घरों में, रोज कर सकते हो, लेकिन एक समूह में आके दीप को अर्पण करने के द्वारा एक अद्भुत फायदे हैं। ऐसे फायदे हम अपनी बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकते। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, खास करके प्रिंसिपल, टीचर्स और जितने ही माता पिता है, ये हमारे दीप अर्पण करने का दीपोत्सव में, दीपावली में आप भाग लीजिए। वास्तविकता में दीप क्या है? वैसे हमारे सामने एक प्रज्वलित होता हुआ दीप दिखाई पड़ता है। ये साक्षात भगवान कृष्ण की शक्ति। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ज्योतिषामि तज्ज्योति ही, मैं ज्योति हूं, ज्योतियों का ज्योति हूं। ज्योति को अंदर प्रकाश दिखाई पड़ता है, वो मैं हूं। अगर वो दीप को जब भगवान को अर्पण किया जाता है, इतना विशेष शक्ति प्राप्त होता है उस बच्चे को। अपनी जो क्षमताएं हैं, क्षमताओं को बढ़ाने का एक सरल उपाय है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये दीपोत्सव में आप सबको प्रोत्साहन करें, हर बच्चे को प्रोत्साहन करें। हमारे प्रधानमंत्री कोरोना के समय में कोरोना से युद्ध करने के लिए, कोरोना का प्रभाव को नाश करने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने कहा था सारे भारतवासियों को, आप अपना घरों में जहां जहां उधर आप अपना दीप जगह पे दीप अर्पण कीजिए। इस सामूहिक रूप में, संकीर्तन के रूप में ये जब दीप अर्पण किया जाता है, उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति के ऊपर ही नहीं, एक परिवार के ऊपर ही नहीं, एक समाज के ऊपर ही नहीं, पूरा वैश्विक प्रभाव रहता है। तो अनेकों समस्याओं की वजह से, अनेकों कारणों की वजह से जो हमारी अभी बहुत दुखद स्थिति है, उससे मुक्त होने के लिए दीप उत्सव में आप भाग लीजिए और अपने बच्चे की जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को उन्नत करने के लिए इस उत्सव में भाग लीजिए। इससे भगवान श्री कृष्ण कृपा प्राप्त होगा। जब भगवान श्री कृष्ण कृपा प्राप्त होगा, इसका जो सीमा है, उस बच्चे की क्षमताओं की सीमा है, आप माप नहीं सकते। केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं है। कार्तिक मास में, कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का भी कृपा प्राप्त होगा। एक बार राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाए, उस बच्चे के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में दुख नामक चीज नहीं रहेगा, अज्ञान नामक चीज नहीं रहेगा, और आनंदमय जीवन को अनुभव करेगा उस बच्चा। हरे कृष्णा।